बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। आज हो चुका है महीने की लास्ट तारीख यानी कि 31 मई 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यही कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। केडीबी लाइव ऐप में बिहार की किसी भी खबर को मात्र 1 मिनट में दिया जाता है, 1 मिनट से भी कम समय में। तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, केडीबी लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में बिहार की 8 सीटों पर चुनाव प्रचार का शोरगुल थम चुका है। जी हां, अब लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार नहीं होगा। जी हां, आपको बता दूं कि अंतिम चरण में सभी लोकसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों ने अपनी अंतिम ताकत झोंक दी है। अब 48 घंटे पहले बाहरी तौर पर चुनाव प्रचार बंद हो गया है, लेकिन अंदरूनी हलचल भी बढ़ गई है। जी हां, अंदरूनी हलचल और ज्यादा बढ़ गई है। चुनाव शोर थमने के साथ ही अन्य जिलों से चुनाव प्रचार करने आए विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ता अपने जिलों के लिए रवाना हो गए हैं। अब प्रत्याशी और फिर उनके समर्थक डोर टू डोर प्रचार में जुट गए हैं। जहां आखिरी चरण में नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, कारागाट और जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में मतदान शनिवार को कराए जाएंगे, यानी कि कल 1 जून को। दोस्तों, 1 जून को यानी कि कल लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग होनी है। यह चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एक तरफ जहां एनडीए 400 से अधिक सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन 300 से अधिक सीटें जीतने की बात कर रहे हैं। इस बीच तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 महबूबा उन्हें चुनाव हरवा रही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अंतिम चरण के चुनाव के आखिरी दिन कुल 251 सभाएं मेरी पूरी हो गई। इस बार देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हम लोग 300 सीटें पार कर चुके हैं। जहां नरेंद्र मोदी को उनकी ही 3 महबूबा चुनाव हरवा रही है। नरेंद्र मोदी अपनी तीनों महबूबा से सबसे अधिक प्यार करते हैं। नरेंद्र मोदी की पहली महबूबा बेरोजगारी है, दूसरी महबूबा है गरीबी और तीसरी महबूबा महंगाई है। ये तीनों महबूबा मिलकर के नरेंद्र मोदी को चुनाव हरवा रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब से हमने कहा कि हमारे चाचा अपने पार्टी को बचाने के लिए 4 जून को कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं, तब से वे प्रचार में नहीं गए हैं, प्रचार में नहीं निकले हैं। प्रशासन का काम राजभवन से गवर्नर देख रहे हैं। जो अधिकारियों को बुला करके उनके साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। जेडीयू वाले लोग अपनी सीटों पर लगे हुए हैं और बीजेपी के लोग अपनी सीटों को बचाने में जुटे हुए हैं। ये बता रही है कि 4 जून के बाद कुछ बड़ा होने वाला है बिहार में। अगर आप भी पीएम किसान योजना का लाभ उठा रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। हम आपको भी बताएंगे कि आखिर पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब आने वाली है आपके अकाउंट में। आपको बता दूं कि आप किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। ये पैसा जल्द ही आपके खाते में जारी होने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद जारी होने की संभावना है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, उसके बाद ही आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, लेकिन जून के महीने में ही आएंगे। जी हाँ, अब जून महीने में किस दिन आते हैं ये तो खैर अभी अपडेट नहीं आई है, लेकिन ये अपडेट जरूर आया है कि जून महीने में आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी 2024 को महाराष्ट्र की रतलाम में अपनी यात्रा के दौरान 9 करोड़ से अधिक के किसानों को 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त जारी की। 15वीं किस्त 15 नवंबर 2023 को मोदी ने जारी की थी। दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के 9 बच्चों को लेकर के की गई टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि नीतीश कुमार का एक बेटा है और वे उसे भी संभल नहीं पाए हैं। राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनका केवल एक बेटा है जिसे वे संभालने में असमर्थ हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार चुनाव प्रचार के दौरान गाली गलौज कर रहे हैं। उन्हें इस बात से भी दिक्कत है कि हमारे 9 बच्चे हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि हमने परिवार के साथ साथ राज्य भी चलाया है। अगर जरूरत पड़ी तो हम देश भी चला सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनके सभी बच्चे अपने पैरों पर खड़े हैं और अब पति पत्नी घर चलाते हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने एक रैली में कहा था कि क्या कोई इतना बच्चा पैदा करता है क्या। दोस्तों, प्रचार खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधना करने जा रहे हैं। आपको बता दूं कि 30 मई से 1 जून तक कन्याकुमारी के विवेकानंद मेमोरियल रॉक पर प्रधानमंत्री ध्यान करेंगे। ध्यान शुरू भी कर दिया है। जहाँ बिहार में इस पर सियासत तेज हो गई है। जहाँ कांग्रेस नेताओं के साथ साथ आरजेडी ने भी हमला किया है। जहाँ नेता प्रतिपक्ष और बकौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजद के शहजादे ने इसे राजनीतिक मार्केटिंग बताते हुए इसके प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की है। इससे पहले वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने पीएम नरेंद्र मोदी की साधना पर तंज कसा।
आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद ने इस रॉक पर 3 दिनों तक ध्यान लगाया था। जब वहीं पर तेजस्वी यादव ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कन्हैया कुमारी मार्केटिंग करने, फोटो खिंचवाने और फिर शूटिंग करवाने जा रहे हैं। जब पिछली बार गुफा में बैठे थे, फोटो खिंचवा रहे थे, इस बार कन्हैया कुमारी जा रहे हैं, तो फिर उनसे निवेदन है कि मीडिया और फिर कैमरा पर प्रतिबंध लगाएं। यह साधना में मीडिया का क्या काम है? मीडिया से तो ध्यान भंग होगा। जहाँ तेजस्वी यादव ने कहा है कि ध्यान करना कीजिए, लेकिन मार्केटिंग मत कीजिए। वहीं पर आरजेडी नेता मनोज झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कन्हैया कुमारी के मौन साधना पर तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि ध्यान भी करते हैं तो फिर कैमरे के सामने ही करते हैं। तप और मेघा की धरती नालंदा की पहचान पूरी दुनिया में है। जब बुद्ध ने राजगीर की पहाड़ियों से दुनिया को उपदेश दिया तो भगवान महावीर ने यही मोक्ष प्राप्त किया। नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर आज भी ज्ञान की विरासत के रूप में मौजूद है। अफगानिस्तान तक फैले मगध साम्राज्य की राजधानी राजगीर थी। राजनीति के पर्याय माने जाने वाले चाणक्य की प्रयोगशाला यही धरती रही है, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को राजगद्दी दिलाई। आज भी देश की राजनीति में यहाँ के महारथियों की थाक बरकरार है। जब लोकसभा चुनाव 2024 में यहाँ की लड़ाई किला बचाने और फिर घर बचाने की है। जहाँ समता पार्टी और फिर जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू का घर माने जाने वाले नालंदा लोकसभा में समाजवादी और फिर वामपंथी विचारधारा आमने सामने है। एनडीए के बैनर तले जेडीयू के कैशलेंद्र कुमार चौथी बार चुनावी मैदान में है, तो फिर इंडिया गठबंधन की ओर से सीपीआई माले के डॉक्टर संदीप सौरभ। वहीं पर कौशलेंद्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू का किला बचाने को पूरी तरीके से ताकत लगाए हुए हैं, तो फिर संदीप सौरभ इस घर को ढाने के लिए मजबूत से मैदान में उतरे हैं। वहीं पर गृह जिला होने के चलते ये सीट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा वाली मानी जाती है। जहाँ राजनीतिक दृष्टि से भी नालंदा की धरती पहले से उर्वरा रही है। यहाँ से देश के कई प्रमुख नेता सांसद रहे हैं। जो दिग्गज समाजवादी नेता जॉर्ज फडणवीस के अलावा बिहार के मौजूदा सीएम नीतीश कुमार यहाँ के सांसद रहे। यह शुरुआत के वर्षों में कांग्रेस और फिर वामपंथियों का ये किला रहा। जब पहले इस लोकसभा क्षेत्र का नाम पटना सेंट्रल हुआ करता था। 1952 में हुए पहले चुनाव में पटना सेंट्रल से कांग्रेस के कैलाशपति सिन्हा पहले सांसद बने। 1957 के चुनाव में पटना सेंट्रल का नाम बदल करके नालंदा लोकसभा क्षेत्र हो गया। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर की शाही लीची संसार भर में यानी कि पूरी दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन शाही लीची की सीजन समाप्त होने को है, लेकिन पर फसल में खट्टापन पूरी तरीके से दूर नहीं हो सका है। इस बार लीची का वजन भी नहीं बढ़ा है और बीज बड़ा हो गया है। किसानों के मुताबिक लीची में पहले जैसे सुगंध भी नहीं मिल रहा है। तुराई के बाद दूसरे दिन ही इसकी लाली बदमन पड़ने लग रही है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र NLRC के वैज्ञानिक इसे शोध का विषय बता रहे हैं। किसानों को इस बार शाही लीची से निराशा हाथ लगी है, जहाँ वह समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्या करें। लीची वैज्ञानिकों के अनुसार 2014 में तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था। इसके बावजूद भी लीची के वजन और फिर मिठास पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। इस बार 41 डिग्री सेल्सियस पर ही फल झुलस रहे हैं। किसान करीब 60% शाही लीची के नुकसान बता रहे हैं। उनका कहना है कि 2 जून से चाइना लीची की सीजन शुरू हो रहा है, या अब उसी पर आस है। दोस्तों, हम अक्सर ही पानी का बोतल खरीद करके लाते हैं, जब पानी पीते हैं और उसे कई महीने तक पीते रहते हैं। कई बार वो हमारे फ्रिज का भी हिस्सा बन जाता है और फिर महीनों महीनों हम उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। कभी साफ कर दिया तो फिर ठीक है, वरना यूं ही पानी से खंगाल करके काम चलता रहता है। जब पर अब सावधान हो जाइए आप। जहाँ एक रिसर्च में इसे लेकर के चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जहाँ रिपोर्ट्स के मुताबिक रियूजेबल पानी की बोतल में लाखों जानलेवा बैक्टीरिया हो सकते हैं। जहाँ अमेरिका की एक संस्था वाटर फिल्टर गुरु ने ये रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक रियूजेबल पानी की बोतल में टॉयलेट सीट से भी 40,000 गुना ज्यादा बैक्टीरिया हो सकते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, टॉयलेट सीट से 40,000 गुना ज्यादा बैक्टीरिया। इन बोतलों को पोर्टेबल बैक्टीरिया हाउस कहा जा रहा है। ये बैक्टीरिया इतने खतरनाक है कि आपके अंदर ऐसी क्षमता पैदा कर देंगे कि शरीर पर एंटीबायोटिक दवाओं का कोई भी असर नहीं होगा। सीधे भाषा में कहें तो फिर अगर कोई भी चोट आपको आई और आपने एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल किया तो फिर उन दवाओं का कोई भी असर नहीं होगा, यानी कि आपकी चोट या फिर बीमारी ठीक नहीं होगी। कई बैक्टीरिया ऐसे हैं जो आपको आंत की बीमारियों तक दे सकते हैं। रिसर्च के मुताबिक अगर हम घरेलू तरीके से इसे धोते भी हैं तो फिर रसोई की सिंक की तुलना में 2 गुने कीटाणु इसमें रह जाते हैं। इतना ही नहीं, कंप्यूटर माउस से 4 गुना ज्यादा और फिर जानवरों के बर्तन से 14 गुना ज्यादा कीटाणु फिर भी छिपे रह जाते हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले भी एक रिसर्च सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि आप जिस बोतल का प्रयोग करते हैं उसमें प्रत्येक सेंटीमीटर एरिया में करीब 9 लाख कीटाणु
कीटाणु होते हैं। ये एक टॉयलेट सीट से कई गुना अधिक है। ट्रेडमिल रिव्यूज नामक संस्था ने एक सप्ताह तक उन बोतलों का अध्ययन किया जिसका प्रयोग एथलीट करते थे। तब उन्होंने पाया है कि पानी की बोतलों के 1 सेंटीमीटर के एरिया में करीब 90,000 कीटाणुओं की कॉलोनी बनी हुई थी। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे बचने का सबसे आसान तरीका है कि आपको अपनी बोतल को दिन में कम से कम एक बार साबुन के पानी से धुलना चाहिए। अगर आप अपने बोतल को मुंह लगा करके पीते हैं तो फिर बोतल का धोना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसा करने से बैक्टीरिया और भी ज्यादा तेजी से पनपते हैं। वहीं पर अगर आप अपने बोतल में ऐसी चीजें रखते हैं जो मीठा हो तो फिर अपना बोतल साबुन से जरूर धोएं। इसके साथ ही इससे बचने का एक आसान तरीका ये भी है कि आप प्लास्टिक की बोतल की जगह कांच के बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोदी 400 तो नहीं, लेकिन इंडिया गठबंधन 300 पार जरूर करेगी, ये कहना है राबड़ी देवी का। आपको बता दो कि बिहार में 7वें चरण के लोकसभा चुनाव के लिए कल प्रचार प्रसार का अंतिम दिन था। ऐसे में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी अपनी बेटी मीसा भारती के लिए चुनाव प्रचार किया। ऐसे में आज जब राबड़ी देवी से सवाल किया गया कि पीएम मोदी ये कह रहे हैं कि चुनाव के बाद हेलीकॉप्टर पर घूमने वाले को जेल जाना होगा, तो उन्होंने उनका अपने ही अंदाज में जवाब दिया। जब राबड़ी देवी ने कहा कि पीएम मोदी की धमकी और फिर गीदड़ भक्की से हम डरने वाले नहीं है। जब उनको जो बोलना है बोलते रहे, जब हम लोग उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। जब मामला कोर्ट में है, जब कोर्ट से जो फैसला आएगा वो देखा जाएगा। हम लोग किसी के कहने या फिर धमकी देने से डरने वाले लोग नहीं हैं। आरजेडी किसी से डरने वाली पार्टी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव का मुद्दा रोजगार, विकास, महंगाई और किसानों की आय बढ़ाना है। हम सभी लोगों के लिए काम कर रहे हैं। राज्य में अब लोगों को तेजस्वी यादव पर भरोसा हो रहा है। तेजस्वी यादव जिस तरह से 17 महीने में लोगों को नौकरियां दी है, अब बेरोजगार हमारे साथ है और हमारी बातों पर भरोसा कर रहे हैं। उधर भाजपा की ओर से 400 पार के दावे का जवाब देते हुए राबड़ी देवी ने कहा कि वे लोग 400 पार नहीं कर पाएंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन इस बार 300 पार सीट जरूर हासिल करेगी। दोस्तों, बिहार में पिछले 2 दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया था। जहाँ स्थिति ऐसी थी कि लोगों के घरों और फिर ऑफिस में लगे एसी भी प्रचंड गर्मी के आगे फेल हो रहे थे। जब बिहार में भीषण गर्मी और फिर लू की वजह से पिछले 24 घंटे में राज्य के भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद और गोपालगंज और फिर अरवल जिले में अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में भीषण गर्मी और लू की चेतावनी जारी की है। साथ ही साथ लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। मौसम विभाग के अनुसार 1 जून तक लू की स्थिति बनी रहेगी। आपको बता दो कि इसके बाद धीरे धीरे इसमें कमी आएगी। जब बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर और फिर हिमाचल प्रदेश में भी शुक्रवार तक लू की स्थिति गंभीर बने रहने का अनुमान है। सबसे ज्यादा भोजपुर जिले में 3 लोगों की हीट वेव से जान चली गई है। वहीं पर गोपालगंज में भी नेपाल जा रहे एक पर्यटक ने बीच रास्ते में दम तोड़ दिया। इस भीषण गर्मी में लू लगने से भागलपुर जिला पुलिस बल में तैनात दारोगा देवनाथ राम की जान चली गई। दारोगा चुनाव ड्यूटी में रोहतास जिले की डेहरी स्थित पुलिस लाइन पहुंचे थे, जहां बुधवार को दोपहर तबियत खराब होने पर सासाराम सदर अस्पताल में इलाज कराने के दौरान उनकी जान चली गई। दोस्तों, चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के बारे में बड़ी बात कह दी है। जो आपको बता दूं कि चिराग पासवान ने कहा कि तेजस्वी यादव के ऊपर तो पहले से ही केस चल रहा है। कोर्ट में लैंड फॉर जॉब नाम से केस चल रहा है। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि 90 के दशक में क्या क्या चीजें होती थी, कैसे लोगों की जमीनें हड़पाई जाती थी, हथियाई जाती थी, कैसे दुकानों को तोड़ करके सामानों को हत्या लिया जाता था। चिराग पासवान ने कहा है कि 90 के दशक में मेरे छोटे भाई तेजस्वी यादव काफी छोटे रहे होंगे, इसलिए उन्हें याद नहीं होगा। बड़ा भाई होने के नाते मुझे याद है। पुराने लोगों से पूछने पर ये पता चलेगा कि क्या हालात थे और बिहार में क्यों पलायन हुआ। चिराग पासवान ने 1990 की याद दिलाते हुए कहा कि तब लाठी में तेल पिलाया जाता था, नौकरी के नाम पर जमीन ली जाती थी। लालू यादव को परिवारवाद के अलावा दूसरे की चिंता बिल्कुल भी नहीं है, यह कहना है चिराग पासवान का। दोस्तों, एक बार फिर से बिहार का शिक्षा विभाग खबरों में है। जो आपको बता दूं कि इस बार मामला कुछ अजीबोगरीब है। दरअसल जमुई जिला शिक्षा कार्यालय से जारी आदेश पत्र में एक इंग्लिश शब्द में गलत स्पेलिंग के कारण शिक्षा विभाग की खूब आलोचना हो रही है, फजीयत हो रही है। आपको बता दूं कि जिस शब्द को लेकर के हंगामा मच रहा है वह अंग्रेजी का बेड शब्द है, जबकि इसकी जगह बैड परफॉर्मेंस लिखा जाना चाहिए था। दरअसल शिक्षा विभाग के अफसरों ने बीते ये सप्ताह कई विद्यालय का औचक निरीक्षण किया था। इसके चलते कई अध्यापक गैर हाजिर पाए गए थे। अफसरों ने असंतोषजनक प्रदर्शन करने वाले कई और अध्यापकों की भी पहचान की थी। निरीक्षण के बाद जमुई में जिला शिक्षा अफसर ने 16 शिक्षकों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का जिक्र करते हुए एक पत्र जारी किया। निरीक्षण के बाद 16 अध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर के जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यपालक एक निर्देश जारी किया। दस्तावेज में लिखा है कि अध्यापक को बेड परफॉर्मेंस की वजह से उनके वेतन में कटौती की जा रही है, जबकि यहाँ पर बैड परफॉर्मेंस को लिखा जाना चाहिए। आपको बता दूं कि बेड का मतलब होता है बिस्तर और बैड का मतलब होता है खराब।
लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और आखिरी चरण में बिहार की 8 लोकसभा सीटों में 1 जून को मतदान होना है। जब प्रचार के आखिरी दिन गुरुवार को भाजपा और महागठबंधन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जब भाजपा के सांसद और भोजपुरी फिल्म अभिनेता और गायक मनोज तिवारी भी बिहार में प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन भिंडी के बीज की तरह बिखर जाएगा। जब पटना पहुंचे अभिनेता मनोज तिवारी ने कहा कि वे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी राजीव प्रताप रूडी के साथ बक्सर सासाराम में चुनाव प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए 380 पार कर चुका है और 400 पार करने के लिए आज प्रचार करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी के दिलों में बसे हैं, चाहे गरीब हो, महिला हो, युवा हो, किसानों के दिलों में बसे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कन्याकुमारी जाने को विपक्ष द्वारा आचार संहिता उल्लंघन का मामला बताया जाने और फिर इसे रोकने की विपक्षी दलों की मांग पर उन्होंने कहा कि मोदी जी लोगों के दिलों में बसे हैं, कौन कौन रास्ता रोकेगा? अब सबके दिल का रास्ता रोकेगा क्या? मनोज तिवारी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी अपने कामों के सभी के दिलों में हैं, जबकि विपक्ष अपने कर्मों के कारण रसातल में जा चुकी है। वहीं पर इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक को लेकर के पूछे जाने पर एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अब इंडिया गठबंधन भिंडी के बीज की तरह बिखर जाएगा। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का अंतिम चुनाव प्रचार गुरुवार को शाम 5 बजे थम गया। अब 1 जून को यानी कि कल 7वें चरण के लिए मतदान और फिर 4 जून को फाइनल परिणाम आ जाएगा। 4 जून को तस्वीर साफ हो जाएगी कि 1.5 माह तक चले इस चुनाव समर का फाइनल टिकट जीतने में कौन कामयाब हुआ है। इस बीच बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा, जहाँ शाम तक हमारी 251 सभाएं हो चुकी है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा चुनाव 2024 के बीच कन्याकुमारी के दौरे पर जाने को लेकर के सियासत गरमाई हुई है। जहां विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने पीएम मोदी के कन्याकुमारी दौरे पर तर्ज कसा है। उन्होंने कहा कि अब पीएम के आराम करने का समय हो गया है, जब प्रधानमंत्री पूजा करके आराम करेंगे, कन्याकुमारी से निकल करके गुजरात जाकर के रेस्ट करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार शाम को लोकसभा चुनाव का प्रचार थमने के बाद तमिलनाडु के कन्याकुमारी गए हैं, जहाँ वहाँ जाकर के एकांतवास में रह करके ध्यान कर रहे हैं। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने गुरुवार को कहा कि अभी तक हुए सभी चरणों के लोकसभा चुनाव बहुत ही अच्छे रहे, इतनी गर्मी में भी लोग हमारा साथ दे रहे हैं। जहाँ मुकेश सहनी ने दावा करते हुए कहा कि मजबूती से देश की जनता हमारे साथ है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 1 जून को विपक्षी गठबंधन की बैठक को लेकर के मुकेश सहनी ने कहा कि उसमें वे जरूर जाएंगे। इस मीटिंग में आगे के एजेंडे की बात होगी। बीजेपी नेताओं द्वारा किए जा रहे दावे 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन खत्म हो जाएगी, इस पर मुकेश सहनी ने कहा कि हम लोग चाहेंगे कि भाजपा कभी भी खत्म ना हो और वे विपक्ष में अपनी बातों को रखने का प्रयास करें। जब मुकेश सहनी ने दावा करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन 300 से अधिक सीटें इस चुनाव में जीतेंगे। आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आरजेडी से हाथ मिलाकर के इंडिया गठबंधन में एंट्री ली है और उन्होंने पूरे बिहार में तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के महागठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में जमकर के प्रचार किया। मुकेश सहनी की पार्टी ने महागठबंधन के खाते से बिहार की 3 सीटों पर एनडीए कैंडिडेट उतारे हैं, जिसमें गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी शामिल है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद तेजस्वी यादव जेल चले जाएंगे। अब इस बयान पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कुछ होने वाला नहीं है, जब उनकी धमकी से राजद और बिहार की जनता डरने वाली नहीं है। चुनाव का मुद्दा रोजगार, विकास, महंगाई और किसान है। इंडिया गठबंधन को 300 पार सीटें मिलेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी। वहीं पर राबड़ी देवी ने कहा है कि हम ये चुनाव विकास, महंगाई, किसानों की आय बढ़ाने और फिर रोजगार जैसे मुद्दे पर लड़ रहे हैं। हम राजद सभी सीटें जीतेंगे। इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। पीएम उम्मीदवार पर उन्होंने कहा है कि हम चर्चा करेंगे और फिर एक पीएम उम्मीदवार लेकर के आएंगे। आपको बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की रेल मंत्री के कार्यकाल में नौकरी के बदले जमीन घोटाले का जिक्र करते हुए कहा था कि जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूट करके नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, उनको भी जेल में जाने की उल्टी गिनती शुरू कर चुकी है। जैसे ही हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का उनका समय पूरा होगा, जेल में जाने का समय तय हो जाएगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा था कि जो पहली बार वोट करने जाने वाले हैं, उन्हें जरा जंगल राज पार्ट 2 से सावधान करना चाहता हूं। दोस्तों, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एनडीए गठबंधन इस बार 400 के पार करेगा और नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन अपनी एक सीट जीत करके बिहार में अपना अस्तित्व बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, जबकि एनडीए गठबंधन पिछली बार की तुलना में एक सीट ज्यादा जीत करके बिहार की 40 सीट जीतने जा रही है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि एनडीए के कई घटक दल शून्य पर आउट हो जाएंगे। एनडीए बिहार, झारखंड की सभी सीटें जीतेगी। किशनगंज में भाजपा के टिकट पर चुनाव
चुनाव मैंने जीता था। जब यहाँ 25 साल बाद फिर से एनडीए प्रत्याशी जीतेंगे। नरेंद्र मोदी 10 साल से सेवा कर रहे हैं। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि हमारा लक्ष्य गरीब कल्याण और सुशासन है, तो दूसरी तरफ राजद और कांग्रेस है जो बिहार को कुशासन की ओर ले जाएंगे। भाजपा नेता ने कहा है कि मोदी सरकार में दलितों, अति पिछड़ों वर्ग के जो आरक्षण प्राप्त है उसे कोई छीन नहीं सकता। दोस्तों, बिहार भाजपा के मंत्री मंगल पांडे ने दावा किया है कि बिहार की सभी 40 सीटें एनडीए जीतेगा, देश में 400 का आंकड़ा पार करेगा। जब वे कहते हैं कि एनडीए ने ही रोजगार दिया और फिर आगे भी हम ही देंगे। लालू परिवार को बिहार की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जब लोग बिहार में अब दोबारा जंगल राज नहीं आने देंगे। नीतीश कुमार के साथ हमारा गठबंधन स्वाभाविक है और फिर पीएम मोदी पर लोगों का अटूट विश्वास है। लोग ये मानते हैं कि मोदी जी 2047 तक देश को विकसित बनाएंगे। देश के गाँव, गरीब, किसान, नौजवान का कल्याण होगा। इसी मुद्दे पर ही देश की जनता सभी बातों से आगे बढ़कर के एनडीए को अपना वोट, आशीर्वाद का और फिर समर्थन दे रही है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर के बड़ा बयान दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि नेहरू की गलती को देश आज भी झेल रहा है। उन्होंने कहा है कि मणिशंकर अय्यर या तो देश को मूर्ख मानते हैं या फिर वे देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर हम पीओके को ले लेते हैं तो फिर आज भारत को ये परेशानी नहीं होती। या नेहरू की गलती को देश आज भी झेल रहा है। 1947 में सभी मुसलमानों को भारत से पाकिस्तान भेज दिया गया होता तो फिर आज ओबीसी और फिर ओबीसी के भाई जैसे लोग देश में पैदा ही नहीं होते। दोस्तों, 7वें और आखिरी चरण का चुनाव प्रचार थमने के बाद लोजपा रामविलास के चीफ चिराग पासवान ने बड़ा दावा किया है। चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार की जनता को प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की डबल इंजन सरकार पर पूरा भरोसा है और इस चुनाव में बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए की जीत होने जा रही है। चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार की जनता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डबल इंजन की सरकार पर भरोसा करती है। यही मुख्य वजह है कि हम लोगों की जीत के विश्वास को ये मजबूत करता है कि 4 जून को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो फिर बिहार की सभी 40 सीटें हम लोग ही जीतेंगे। जो लोग कहते थे कि इस बार कोई भी लहर नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी इसी तरीके के दावे किए जा रहे थे और कहा जाता था कि ब्लोअर की हवा चल रही है, लेकिन साल 2014 से भी बेहतर परिणाम सामने आए। इस चुनाव में भी वही होने जा रहा है। दोस्तों, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार के शराबबंदी को लेकर के बिहार सरकार और फिर आरजेडी को दोनों पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार और भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कहीं ऐसा प्रमाण मिला हो तो फिर बताएं कि शराबबंदी से उस जगह का आर्थिक और फिर सामाजिक विकास हुआ है। अगर ऐसा होता तो फिर आज जितने भी समृद्ध देश है वहाँ शराबबंदी होती। प्रशांत किशोर ने कहा कि लोग कहते हैं कि गांधी जी चाहते थे कि शराबबंदी हो। मैं इस बात को खारिज करता हूँ। गांधी जी के नाम पर शराबबंदी गलत बात है। जब गांधी जी ने ये नहीं कहा है कि सरकार को शराबबंदी करनी चाहिए, उन्होंने ये कहा कि लोगों को शराब नहीं पीना चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि गांधी जी ये कभी नहीं कहा था कि सरकार शराबबंदी को लेकर के कानून लेकर आए शराबबंदी के लिए। आज शराबबंदी के कारण बिहार की जनता को 20,000 करोड़ का सालाना नुकसान हो रहा है। शराबबंदी से सबसे ज्यादा त्रस्त भी महिलाएं हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार ऐसा कर पा रहे हैं तो फिर इसके लिए सबसे ज्यादा दोषी 2 बड़े दल हैं, जिसका नाम है आरजेडी और बीजेपी। अगर 7 बार नीतीश कुमार ने पलटी मारी है तो फिर 3 बार आरजेडी भी दोषी है, 3 बार भाजपा भी दोषी है। ये पहली बार नहीं है जब प्रशांत किशोर ने शराबबंदी पर सवाल खड़े किए हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी कभी भी शराबबंदी के पक्षधर नहीं रहे। जहां तक मैं जानता हूं, उन्होंने कभी भी शराबबंदी का समर्थन नहीं किया। शराबबंदी करके कोई फायदा नहीं है। मैं हर दिन खुले मंच से कहता हूं कि शराबबंदी हटाया जाए। या पहले दिन से कह रहा हूं कि ये बिहार के लिए कभी फायदेमंद नहीं है, इसका सिर्फ नुकसान है। दोस्तों, मार्च 2024 से चल रहे लोकसभा चुनाव 2024 का अब समाप्ति की ओर है। 1 जून को आखिरी चरण यानी कि कल आखिरी चरण का मतदान होगा और फिर 4 जून को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। चुनाव प्रचार के दौरान प्रचंड गर्मी में भी सभी दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक चुनाव प्रचार में खुद को पूरी तरीके से झोंक दिया। अब नरेंद्र मोदी 1 जून को ध्यान के लिए 30 मई की शाम को तमिलनाडु के कन्याकुमारी पहुंचे हैं। जब मार्च में कन्याकुमारी से लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना मैराथन अभियान शुरू करने के बाद से वे दोबारा यहां पर जा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चुनावी मौसम में 180 से अधिक चुनाव प्रचार अभियान में शामिल रहे, जहां इनमें उनकी रैलियां और फिर रोड शो शामिल थे। जिन 57 देशों में उन्होंने प्रचार किया है, उन्हें देखते हुए पीएम मोदी ने रोजाना 3 से अधिक कार्यक्रम के हिसाब से 180 चुनाव अभियान को पूरा किया है। अपने मैराथन चुनावी अभियान में वे देश के हर हिस्से में पहुंचे। इस दौरान उनका फोकस खास तौर पर 4 राज्यों पर रहा, जहाँ आधे से अधिक समय वे इन्हीं 4 राज्यों का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे अधिक 31 रैलियां
यहाँ रोड शो उत्तर प्रदेश में की, जहां से लोकसभा में 80 सांसद पहुंचे हैं, जहां खुद वे वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए ने 2019 में यूपी में 64 सीटें जीती थी और बीजेपी यहां अपनी सीट बढ़ाने का लक्ष्य लेकर के चल रही है। दूसरा सबसे बड़ा फोकस राज्य बिहार था, जहां पीएम मोदी ने 20 चुनावी कार्यक्रम किए। इसके बाद महाराष्ट्र में 19 और पश्चिम बंगाल में 18 कार्यक्रम हुआ। जब पीएम मोदी ने 2019 से महाराष्ट्र में अपनी चुनावी रैलियां लगभग दुगुनी कर दी। राज्य में भाजपा ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना और फिर अजित पवार की एनसीपी के साथ मिलकर के नया गठबंधन बनाया है। दोस्तों, बिहार में चल रहे हीट वेव को लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने आम लोगों के हित में परामर्श जारी किया है। जब स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए परामर्श के अनुसार लोगों को लगातार हाइड्रेट बने रहने की सलाह दी जा रही है। इसके लिए लगातार पानी पीते रहने और घरों से बाहर निकलने पर साथ में पानी लेकर के चलने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही शुद्ध शीतल जल के साथ आम लोगों को ORS के घोल का सेवन भी करने को कहा जा रहा है। ORS के घोल घर में बनाने की जानकारी भी लोगों को दी जा रही है, जिसमें चीनी और फिर नमक की मात्रा का प्रयोग करने को कहा जा रहा है। जब भीषण गर्मी के दौरान चाय और फिर कोल्ड ड्रिंक से दूर रहने, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा आदि को ना खाने की सलाह दी जा रही है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने भीषण गर्मी के दौरान लोगों को 10 बजे के बाद घरों से बाहर नहीं निकलने की चेतावनी दी गई है। जब घरों से बाहर निकलने पर उन्हें हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनने की सलाह दी जा रही है। लोगों को हीट वेव के लक्षण की पूरी जानकारी से भी अवगत कराने का प्रयास किया जा रहा है। भीषण गर्मी के दौरान दोपहर में लोगों को शारीरिक श्रम नहीं करने की सलाह दी जा रही है। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 महबूबाओं के कारण इस लोकसभा चुनाव में हारेंगे। पहला है महंगाई, दूसरा है गरीबी और तीसरा है बेरोजगारी। ये 3 पीएम मोदी की महबूबा है, जिसके कारण इस चुनाव में जनता के खिलाफ वोट करेंगे। जनता उनके खिलाफ वोट करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि 4 जून को देश की जनता केंद्र की मोदी सरकार को गुड बाय, टाटा बाय बाय करने वाली है। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव व्यंग बाण चला ही रहा था कि भाजपा ने भी सियासी तीर छोड़ दिया और सामने से तेजस्वी यादव की 3 महबूबा को भी ला करके रख दिया। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा पीएम मोदी के 3 महबूबा की बात कहे जाने के बाद बीजेपी ने पलटवार करते हुए तेजस्वी के 3 महबूबा को सामने ला करके रख दिया है। भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि अपराध, भ्रष्टाचार और वंशवाद तेजस्वी यादव की 3 महबूबा है। जी हाँ, ये तीनों महबूबा पहले उनके पिता लालू प्रसाद यादव के साथ हुआ करती थी और इन्हीं 3 महबूबा के कारण ही लालू प्रसाद यादव को जेल जाना पड़ा था। आने वाले दिनों में तेजस्वी भी जेल जाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि ये 3 महबूबा राजद के साथ हमेशा बनी हुई है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के कई सर्वे ने बिहार में 40 लोकसभा सीटों में से 33 एनडीए को जाती हुई बताई जा रही है। वहीं पर 7 सीट इंडिया गठबंधन को जाती हुई बताई है। अब इसको लेकर के जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि सर्वे में 33 सीट एनडीए को जो दिखाया जा रहा है, इसको मैं सही नहीं मानता। जब बिहार में सभी 40 सीटें हम लोग जीतेंगे। 2019 में भी हम लोगों को कम सीटें सर्वे में दिखाई जा रही थी, लेकिन एनडीए को असली नतीजों में 39 सीटें आई। जीतन राम मांझी ने कहा है कि वोट प्रतिशत भी बहुत अधिक रहेगा। इंडिया गठबंधन रेस में नहीं है, वे लोग आपस में लड़ रहे हैं। वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ वाम दल चुनाव लड़ रहे हैं। जब पीएम उम्मीदवार कौन हो, इसको इसकी चिंता है। जब हम लोग विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, जनता का आशीर्वाद पीएम मोदी को मिलेगा। 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी। दोस्तों, जनसुराज के सूत्रधार और चुनावी रणनीतिकार प्रसाद किशोर ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव को जवाब देते हुए हमला बोला है। दरअसल तेजस्वी यादव ने एक इंटरव्यू में प्रशांत किशोर को लेकर के कहा कि वे बिहार में चलने वाले नहीं है। इस पर प्रशांत किशोर ने तंज कसा है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट जून में आना है, लेकिन उससे पहले प्रशांत किशोर ने हमला बोलते हुए बड़ी बात कह दी है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में इस बार उन्हें यानी कि तेजस्वी यादव पढ़ा लिखा मिल गया, तभी उन्हें डर लग रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि तेजस्वी यादव चाहते हैं कि समाज अनपढ़ बना रहे, तभी न 9वीं पास लोग उन्हें अपना नेता मानेंगे। प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों के विकास के दावे की पोल खोली है। लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि इन नेताओं से आप अपेक्षा ना करें। तेजस्वी यादव जैसे लोग चाहते हैं कि समाज में लोग एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहे। समाज अगर पिछड़ा रहेगा, तभी ना जाकर के 9वीं पास आदमी को लोग अपना नेता मानेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि आज देश में भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है, नेता कहाँ झूठ नहीं बोलता है। इसके बावजूद भी आज बिहार जैसे भयावह स्थिति देश के किसी दूसरे राज्यों में नहीं है। क्या कोई तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल जैसे राज्यों में बिहार में आकर के मजदूरी कर रहा है? मगर बिहार के लोग जानवरों की तरह ट्रेन में लद करके भेड़ बकरी की तरह मजदूरी करने के लिए जाते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पीएम मोदी ने बताया है कि दुनिया महात्मा गांधी को तब से जानने लगी जब उन पर एक फिल्म बनी। इससे पहले लोग महात्मा गांधी को नहीं जानते थे।
दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक इंटरव्यू के दौरान बोल रहे हैं, जो उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी को दुनिया तब तक नहीं जानती थी जब तक उनके बारे में फिल्म नहीं बनी थी। उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी एक महान आत्मा थे, तो फिर क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? कोई नहीं जानता था महात्मा गांधी को। ऐसे में जब पहली बार फिल्म बनी तो फिर क्यूरियोसिटी हुई कि कौन है, क्या है। अगर दुनिया मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला को जानती है तो फिर गांधी उनसे कम नहीं थे। आपको ये बात स्वीकार करना होगा, ये क्योंकि मैं दुनिया भर की यात्रा करने के बाद ये बात कह रहा हूँ। गांधी और उनके माध्यम से भारत को मान्यता मिलनी चाहिए। वहीं पर महात्मा गांधी वाली बात पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सिर्फ एंटायर पॉलिटिक्स साइंस के छात्र को ही महात्मा गांधी के बारे में जानने के लिए फिल्म देखने की जरूरत होगी। महात्मा गांधी वाले बयान पर कई यूजर्स कमेंट कर रहे हैं। वहीं पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी लिखा कि जिनके वैचारिक पूर्वज नाथुराम गोडसे के साथ महात्मा गांधी जी की हत्या में शामिल थे, वे बापू द्वारा दिए गए सत्य के मार्ग पर कभी नहीं चल सकते। अब झूठ बोलने वाले झोला उठा करके चलने वाले हैं। दोस्तों, खेसारी लाल यादव सभी का प्रचार कर रहे हैं। पहले जेडीयू का प्रचार किया, उसके बाद पवन सिंह के लिए प्रचार किया, अब मीसा भारती के लिए प्रचार किया। आपको बता दें कि बिहार के पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से महागठबंधन समर्थित आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती के पक्ष में आयोजित चुनावी कार्यक्रम में भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव पहुंचे। इस दौरान मंच पर मीसा भारती के दोनों भाई तेज प्रताप यादव और फिर तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। दरअसल खेसारी लाल यादव इन दिनों अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। जब कुछ दिन पहले वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से एनडीए गठबंधन के जेडीयू प्रत्याशी सुनील कुमार कुशवाहा के पक्ष में खेसारी लाल यादव प्रचार करने पहुंचे थे। इसी बीच मंगलवार 28 मई को काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह के लिए खेसारी लाल यादव वोट मांगा। पवन सिंह के लिए वोट मांगने पहुंचे खेसारी लाल यादव ने कहा था कि जब राजनेता अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, जनता के विकास के लिए कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम जैसे अभिनेता को चुनावी मैदान में कूदना पड़ रहा है। अगर जनता पवन सिंह को अपना आशीर्वाद देती है तो फिर काराकाट लोकसभा क्षेत्र का संपूर्ण विकास होगा। दोस्तों, बिहार के औरंगाबाद जिले में बुधवार को चुनावी जनसभा करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह को होर्डिंग का सामना करना पड़ा। राजनाथ सिंह काराकाट लोकसभा सीट से एनडीए समर्थित प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में चुनावी जनसभा कर रहे थे, जहां इस बीच मंच के नीचे से काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। आपको बता दूं कि काराकाट लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में है, जहाँ वहीं पर इंडिया गठबंधन से भाकपा माले के प्रत्याशी कॉमरेड राजाराम सिंह कुशवाहा मैदान में है। इन दोनों प्रत्याशियों के बीच पवन सिंह ने निर्दलीय ताल ठोक दी है। राजनाथ सिंह ने अपने भाषण के दौरान कहा कि बिहार के लोग राजनीतिक दृष्टि से बहुत आगे हैं। जब चार लोग कहीं चारपाई पर बैठ जाते हैं तो फिर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति की बात करते हैं। भारत का मस्तक पूरी दुनिया में ऊंचा रहे, इसलिए वोट मांगने आया हूँ। दोस्तों, बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती निकली है। आपको बता दें कि परीक्षा के दोनों चरणों में सफलता पाने वाले उम्मीदवारों के लिए एक जरूरी खबर है। खबर यह है कि बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग यानी कि बीपीएसएससी ने सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि पीईटी के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। एडमिट कार्ड को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने बीपीएसएससी एसआई मुख्य लिखित परीक्षा पास की है, वे आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in के माध्यम से बीपीएसएससी एसआई पेड एडमिट कार्ड 2024 डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, पटना हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती परीक्षा पर रोक लगा दी है। री एग्जाम से पहले हाईकोर्ट ने गेस्ट फैकल्टी को अनुभव के आधार पर वेलेट नहीं होने को लेकर के स्टे लगाया है। यह ट्राई 3 में कुल 87,722 पदों पर भर्ती निकाली थी। हाईकोर्ट ने +2 स्कूल के गेस्ट टीचर को वेटेज देने के मामले पर भी स्टे लगा दिया है। तो बता दो कि याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि गेस्ट टीचर और कॉन्ट्रैक्ट टीचर के कार्य समान है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। यदि आप नियोजित शिक्षकों को कार्य अनुभव पर मार्क वेटेज देते हैं तो फिर गेस्ट टीचर को वेटेज क्यों नहीं दिया जा सकता है, उनको भी देना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि गेस्ट फैकल्टी को कम से कम 5 अंक का वेटेज देना होगा। 1 साल के लिए 5 अंक, 5 सालों के लिए 25 अंक का प्रावधान लागू होगा। दोस्तों, बिहार के सुपौल में कोसी नदी से 125 किलोग्राम का बघार मछली मछुआरों ने पकड़ा है। आपको बता दो कि मछली को देखने के लिए भपटियाही मछली हाट में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सरायगढ़ निवासी मछुआरों ने बताया है कि मछली पकड़ने के दौरान नदी थाना क्षेत्र के बरहड़ा सिसुनी छिंड पर महाजाल में बघार मछली पकड़ा गया। इसका सरायगढ़ स्थित NH57 किनारे धर्मकांटा पर वजन कराया गया। इसके बाद भपटियाही मछली हाट में बिक्री के लिए रखा गया। मछुआरों ने बताया है कि ये मछली मार्केट में 300 रुपए किलोग्राम बिकती है। मछुआरों ने बताया है कि इससे पहले भी कोसी नदी से इस तरीके की ये मछली पकड़ी गई है। इससे पहले 3 साल पहले 80 किलोग्राम का मछली पकड़ा गया था, लेकिन ये पहली बार होगा जब 1.25 क्विंटल मछली पकड़ा गया है।
अब बिहार में गर्मी 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। औरंगाबाद मंगलवार को पारा 48 डिग्री के पार पहुंच चुका। जब आपको बता दें कि भीषण गर्मी के बीच बिहार के सरकारी स्कूलों में क्लास चली। 9 जिलों में बुधवार को गर्मी से स्कूलों में 100 से ज्यादा बच्चे बेहोश हो गए, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। जिन जिलों में बच्चे बीमार हुए हैं वहाँ का तापमान 40 डिग्री के पार है। वहीं पर अरवल में अरुणाचल प्रदेश पुलिस के हवलदार की गर्मी की वजह से जान चली गई। भीषण गर्मी का दुष्प्रभाव अन्य जिलों के साथ साथ अब दरभंगा में भी देखने लगा। जब आपको बता दें कि सुबह से ही चिलचिलाती धूप निकल रही है। जहाँ जिला प्रशासन ने अत्यधिक गर्मी में घर से बाहर बेवजह निकलने के लिए मना किया है। जिला के लोग मजबूरी वश घर से बाहर निकल रहे हैं। बुधवार को नगर थाना क्षेत्र में सड़क से एक व्यक्ति जा रहे थे। इसी दौरान अत्यधिक गर्मी के कारण वह व्यक्ति बेहोश होकर के सड़क पर गिर पड़ा। स्थानीय लोगों ने पानी का छींटा मार करके होश में लाने का प्रयास किया, लेकिन होश नहीं आया। स्थानीय लोगों ने डायल 112 को सूचना दी। डायल 112 की गाड़ी मौके पर पहुंच करके बेहोश गिरे व्यक्ति को इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान ही उसकी जान चली गई। बेहोश होने वाले व्यक्ति की पहचान नहीं हो पा रही है। यह दरभंगा पुलिस ने फेसबुक और दरभंगा पुलिस की साइट पर फोटो डाल दी है ताकि बेहोश हुए व्यक्ति की पहचान हो सके। एक 34 साल के नौजवान ने नरेंद्र मोदी को रोड पर लाकर के उतरने पर मजबूर कर दिया है। जब हमारा बाबूजी आडवाणी जी से ना डरा तो फिर उनका बेटा डरेगा। 4 तारीख के मोदी जी की विदाई तैबा। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये बातें आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कही है। उन्होंने कहा कि 17 महीने में मैंने 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। नौकरी देने वालों को जेल भेजने का मोदी जी धमकी दे रहे हैं। उनका पता नहीं है कि ये बिहार है। ये अहिजा उड़द चिड़िया के हल्दी लगावल जला। मोदी जी पूरे बिहार में अनाप शनाप बोल रहे हैं। कभी मांस मछली मुजरा मंदिर मस्जिद पर बोलते हैं। उन्हें रोजगार नौकरी पढ़ाई दवाई पर एक शब्द भी नहीं बोला आज तक। जनता मालिक है, ये सब देख रही है। भाजपा वालों ने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया है। गुजरात से ज्यादा एमपी देने का काम बिहार के लोगों ने किया है, जब बिहार से सबसे ज्यादा एमपी मिला है। लेकिन इसके बाद भी बिहार में एक सुई का कारखाना भी स्थापित नहीं हुआ है। जब विपक्षी दलों के नेताओं को परेशान करके जेल भेज दिया गया, जब पहले हेमंत सोरेन को फिर केजरीवाल जी को अब मुझे धमकी दे रहे हैं कि जेल भेज देंगे, हम जेल में अपने साथ दीपंकर भट्टाचार्य को मुकेश सहनी को साथ लेकर के जाएंगे। अगर आप लोगों ने भाजपा वालों को जिता दिया तो फिर देश का संविधान को खत्म कर देगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही सबसे पहले देश में अग्निवीर योजना को खत्म करके पहले की तरह ही सेना में बहाली किया जाएगा। साथ ही सभी महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए आएगा। गैस सिलेंडर 500 रुपए की हो जाएगी। देश के 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी मिल जाएगा। 200 यूनिट बिजली फ्री में मिलेगा। दोस्तों ये अपडेट बस ये था कि इसके बारे में आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं। जाने से पहले आपके लिए एक जरूरी खुशखबरी है कि केडीवी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीवी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। आपको बता दूं कि केडीवी लाइव ऐप में बिहार की किसी भी खबर को मात्र 1 मिनट में दिया जाता है। 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है। ऐसे में अगर आप भी बिहार न्यूज से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप केडीवी लाइव ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको बता दूं कि इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल पर प्ले स्टोर में जाइएगा, वहाँ जाकर के लिखिए केडीवी लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। साथ ही साथ आपको बता दूं कि इस ऐप में आप एक दूसरे को फॉलो कर सकते हैं, एक दूसरे को मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारी सुविधा दी गई है। आप प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीवी लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए। और इंस्टॉल करने के बाद इसमें आप अपना अकाउंट बनाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि अकाउंट अगर आप बना लेते हैं तो इसमें आप खुद से भी खबर को पोस्ट कर पाएंगे। जी हाँ, अगर आपके अगल पास कोई घटना घट जाती हो या फिर खुद का आपका कोई खबर हो, आपका कोई विचार हो जो आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं, तो आप केडीवी लाइव ऐप के माध्यम से इसको पोस्ट कर सकते हैं। यानी कि दूसरे की खबर को देख भी सकते हैं और खुद से खबर को पोस्ट भी कर सकते हैं। बहुत सारी सुविधा दी गई है। आप प्ले स्टोर में जाएंगे, इंस्टॉल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इंस्टॉल करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अकाउंट तो बना ही लीजिए। अकाउंट बनाना बहुत आसान है। आप अपना मोबाइल नंबर देंगे पहले, उसके बाद ओटीपी आएगा। ओटीपी देने के बाद आप अपना फोटो और नाम दे करके अपना अकाउंट बना लेंगे। उसके बाद आप एक दूसरे को फॉलो कर पाएंगे, एक दूसरे के साथ मैसेज कर पाएंगे, खुद से खबर को पोस्ट कर पाएंगे, लाइक कर पाएंगे। बहुत सारी सुविधा दी गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।